अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज मैं आपको लेकर जा रहा हूँ या मैं मौजूद हूँ एक ऐसे सफ़र पर जो वाकई कराची वालों के लिए किसी नेमत से कम नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मलिर एक्सप्रेसवे की, जिसे लोग इशारा भुट्टो के नाम से भी जानते हैं। आमतौर पर ये रोड सिर्फ बड़ कारों और बड़ी गाड़ियों के लिए मखसूस है, लेकिन गुज़िश्ता बारिशों के दौरान जब ईबीएम कॉजवे ओवरफ्लो हुआ तो हुकूमत सिंध ने खुसूसी रिलीफ देते हुए इस नए बने एक्सप्रेसवे को मोटरसाइकिल सवारों के लिए खोल दिया, वो भी बगैर किसी टोल टैक्स के। तो दोस्तों, आज मैं इसी हसीन, महफूज और तेज़ रफ्तार सफ़र को आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ज़रा देखिए ये मनाजिर, हल्की हल्की बूंदाबांदी, हवा की ठंडी लहरें और सामने ये लंबा खुला रास्ता। कराची जैसे मशहूर शहर में ऐसा सुकून और इतनी खुली शाहराह बहुत कम देखने को मिलती है। आप सोचें, एक तरफ बारिश की ठंडी बूंदें, दूसरी तरफ ये सब्ज़ार और कुदरती खूबसूरत। वाकई ये सफ़र इंसान के दिल को खुश कर देता है। दोपहर ज़ोहर के बाद सूरज तो नहीं निकला हुआ था, रोशनी लेकिन थी। दोस्तों, इस सफ़र की सबसे अच्छी बात ये लगी कि ये रास्ता ना सिर्फ महफूज है, बल्कि काफ़ी हमवार और जदीद तर्ज पर बनाया गया है। मोटरसाइकिल सवार अक्सर कराची की टूटी फूटी सड़कों पर तंग आ जाते हैं। यहाँ आपको मिलती है एक ऐसी स्मूथ राइड जो वाकई कमाल की है। यही वजह है कि जब पहली बार मैंने यहाँ से सफ़र किया तो दिल खुशी से झूम उठा। बगैर किसी झटके, बगैर किसी खतरे के, एक अलग ही मज़ा है। अब आप ज़रा बाएं देखें, दाएं देखें, सब्ज खेत, पहाड़ी सिलसिले और हल्की धुंध जैसा माहौल। जैसे ही बूंदाबांदी तेज़ होती है तो ये रोड और भी खूबसूरत लगने लगता है। ऐसा लगता है जैसे हम किसी और शहर में हैं, ना कि कराची की मसरूफ़ सड़क पर। यहाँ की फ़िज़ा खुली और साफ़ है, और बारिश के बाद ये रास्ता तो और भी हसीन हो रहा है। मैं सोच रहा था कि अगर बारिश के दिनों में हुकूमत इस तरह मोटरसाइकिल सवारों के लिए सहूलत देती रही तो वाकई हज़ारों लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि जहां ईवियम कॉजवे या दीगर रास्ते बंद हो जाते हैं, वहां ये एक्सप्रेसवे सबसे बड़ी आसानी बन सकता है। हुकूमत सिंध का ये कदम वाकई लायक तहसीन है। उन्होंने आवाम के लिए बर वक्त सहूलत पैदा की। जी, सामने ये नज़र आ रहा है शाह फैसल कॉलोनी से पहले टोल प्लाज़ा। यहाँ पे टोल टैक्स अदा करना होता है। गाड़ियाँ कतारों में लगी हुई हैं, टोल टैक्स अदा कर रही हैं, लेकिन खसूस रिलीफ दिया गया मोटरसाइकिल सवारों को और हमें साइड से निकाल दिया गया। देखिए, बिल्कुल एक बैरून मुल्क जब हम बैरून शहर जाते हैं तो वैसे ही मंज़र है। गाड़ियाँ टोल टैक्स के लिए लाइनों में लगी हुई हैं, कतारों में लगी हुई हैं। और ये देखें, अब हमारा सफ़र शुरू हो गया है। अब हम जा रहे हैं शाह फैसल कॉलोनी की तरफ। और अगेन फिर वही सब्ज़ और वही बारिश की बूंदें, सड़क पे छींटे उड़ाती हुई गाड़ियाँ। बहुत ही खूबसूरत मंज़र है। बहुत ही मज़ा आ रहा है। ये सफ़र बहुत ही हसीन है। हम शाह फैसल का ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं, जो कि सिंगर चौरंगी से शाह फैसल की तरफ जा रहा होता है। अब उसके बाद ये देखिए, आपने अगर शाह फैसल से चढ़ते हैं तो इसमें आपको टोल टैक्स अदा करना होगा। यहाँ पे टोल पॉइंट मौजूद है, लेकिन हम जो है वो गुज़रे हैं दूसरी जानिब से, पीछे से आ रहे हैं, इस वजह से हमें टोल अदा नहीं करना पड़ा।
और अगेन फिर वही सफ़र, वही मंज़र, वही बादल खूबसूरत। ऐसा लग रहा है सूरज निकलने को है लेकिन बादल मौका नहीं दे रहे। दूर तक हद्दे निगाह काली सड़क, और सब कुछ वैसा ही है जैसे पहले बयान किया जा चुका है रहे हैं। और अब आपने अगर लांडी की तरफ जाना है तो अब आपकी मंजिल आने वाली है, ये निशान याद रखिएगा। ये बोर्ड देखें और ऐसे जैसे ही ये बोर्ड नज़र आए तो स्लो हो जाएं, और उल्टे हाथ पे ये कच्चा रास्ता उतर रहा है, इस पे आप तैयार हो जाइए। अब ये देखें, ये थोड़ा सा कच्चा रास्ता है, तकरीबन 300-400 मीटर है, लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ पॉज पे। इस वजह से इसमें थोड़ा सा मसला है, थोड़ा कच्चा है। यहाँ पे थोड़ी सी लैंड स्लाइडिंग भी हुई हुई थी, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं कराची में नहीं कहीं और मौजूद हूँ। अभी आप लैंड स्लाइडिंग के मंजर भी देखिएगा। ये देखिए लैंड स्लाइडिंग, छोटी सी लैंड स्लाइडिंग हुई हुई है, और आगे भी 2-3 मनाजिर ऐसे ही रहेंगे। और ये जो फील आ रहा था, ये बड़ा हसीन था। उल्टे हाथ पे दरख्त ही दरख्त थे, सीधे हाथ पे भी कुछ दरख्त थे, और ये लैंड स्लाइडिंग हमें एक और जगह नज़र आई। ये देखिए थोड़ी सी मुश्किल है, एक हाथ से बाइक चला रहा हूँ, दूसरे हाथ से मोबाइल हाथ में पकड़ा हुआ है, रिकॉर्डिंग चल रही है, और मंज़र बहुत ही हसीन है। और आगे जाके जो चीज़ें मैंने एक्सप्लोर की या जो चीज़ें मुझे नज़र आईं, वो ज़्यादा हैरान कुन और बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। पिछली वीडियो में मैंने जिक्र किया है कई बार कि डंपिंग पॉइंट गैर कानूनी मौजूद हैं। अब पता नहीं है कि कानूनी है या गैर कानूनी, लेकिन ये भी एक शदीद किस्म का डंपिंग पॉइंट मौजूद है, जहां से लाके भर का कचरा लाके यहाँ पे ढेर कर दिया जाता है। उसके बाद उसको फिर कहीं और शिफ्ट करते हैं। समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है और ऐसा कब तक होता रहेगा। हम लोग कब अपने वसाइल को ऐसे ही बर्बाद करते रहेंगे। खैर, ये तो इंतज़ामी मामलात हैं, इंतज़ामिया जाने। हम तो सिर्फ आवाज़ उठा सकते हैं, शऊर दे सकते हैं, आगाही दे सकते हैं। अब जो आगे बढ़ते जा रहे हैं हम, आबादी करीब आती जा रही है, और लोग भी अब हमें नज़र आ रहे हैं। हमारे रिहायशी इलाका शुरू हो रहा है। कुछ गोट समझ लीजिए, या गोठों को डेवलप करके कच्ची आबादी में तब्दील कर दिया गया है। तो अब ये रोड जो है, ये बस अब निकलने ही वाले हैं मुर्तज़ा चौरंगी की जानिब। दोस्तों, आज का ये सफ़र मेरे लिए वाकई एक यादगार लम्हा है। ना कोई रश, ना कोई धुआं, ना कोई शोर, बस एक खुला रास्ता, बारिश की खुशबू, और एक महफूज और तेज़ रफ्तार ड्राइव। यकीन करें, आपको कभी ये मौका मिले तो ज़रूर यहाँ का सफ़र करें, ख़ास तौर पर बारिश के मौसम में। ये रास्ता किसी जन्नत से कम नहीं लगता। राह चलते एक ट्रक फिर नज़र आया, कूड़े का ट्रक, सरकारी ट्रक, जो कि बगैर नंबर प्लेट के चल रहा है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का सफ़र बलीर एक्सप्रेस वे पर। मुझे उम्मीद है आपको ये व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। अगर बारिश दोबारा आती है तो आप भी ये ख़ास रिलीफ हासिल कर सकते हैं, और एक्सप्रेस वे पर एक बेहतरीन सफ़र का मज़ा ले सकते हैं। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सफ़र कैसा लगा, और क्या आप जानते हैं या चाहते हैं कि हुकूमत सिंध मुस्तकबिल में भी बाइकर्स को ये सहूलत देती रहे या दे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।